संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि वे वेस्ट बैंक और जॉर्डन घाटी पर कब्जे के बारे में न सोचें। फिलिस्तीनी क्षेत्र पर बसी इजरायली बस्तियों वाले इलाके को कब्जे में लेने के लिए इजरायली संसद में मतदान होगा। इजराइल इस पर अपना दावा करता आया है और बहुत से देशों ने यहूदी बस्तियों को अवैध भी बताया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह कब्जे वाले वेस्ट बैंक के बचे हुए हिस्से को भी अपने देश में शामिल करेंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने इजराइल के प्रति अपनी नीतियों को मोटे रूप से बदलाव किया। ट्रंप प्रशासन के पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के टाइम नीतियों में परिवर्तन करते हुए इजराइल के वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जे को मान्यता दे दी। अमेरिका के रक्षा मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका अब वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के तौर पर नहीं देखेगा। पोम्पियो ने कहा कि वेस्ट बैंक के कारण ही इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच विवाद रहा और बार बार इन बस्तियों को इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करने का कोई फायदा नहीं हुआ और इतना सब कुछ होने के बावजूद शांति की भी कोशिश नहीं हुई और इजराइल की तरफ से अमेरिका के इस फैसले को स्वागत भी किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह ऐतिहासिक गलती को सही करने जैसा है और फिलिस्तीनियों ने इसका जोरदार विरोध भी किया। उनके लिए यह एक फिलिस्तीनी जमीन के एक टुकड़े को काटने जैसा है जो पहले से ही कई टुकड़ों में है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दूसरे देशों से इस फैसले को मान्यता के लिए अपील भी की। हालांकि फिलिस्तीन की तरफ से वेस्ट बैंक के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे साइब एरकेत ने कहा कि अमेरिका सरकार का यह फैसला वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा और शांति के लिए खतरा साबित हो सकता है। वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का विवाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है। 1967 में हुए तीसरे अरब इजराइल युद्ध में इजराइल ने अपने 3 पड़ोसी देशों सीरिया, मिस्र और जॉर्डन को हराया था। इसके बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। वेस्ट बैंक की इस छोटी सी जमीन पर 30 लाख लोग रहते हैं, जिसमें 86% फिलिस्तीनी और 14% इजरायली बस्तियों के लोग हैं। वेस्ट बैंक की इस जमीन पर कुल 140 बस्तियां बना ली है। अधिकतम इजरायली बस्तियां 70, 80 और 90 के दशक में बसाई गई है, लेकिन इन 20 सालों में उनकी संख्या दोगुनी हो चुकी है। इजराइल इन बस्तियों में बिजली और पानी जैसी सुविधा मुहैया करवाती है और इन बस्तियों को इजरायली सेना सुरक्षा देती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन बस्तियों को अवैध करार दिया जाता है, लेकिन इजराइल इन बस्तियों को अपना हिस्सा मानती है। फिलिस्तीन नेताओं की तरफ से लंबे समय से इन बस्तियों को हटाने की मांग की जा रही है। फिलिस्तीनी नेताओं का कहना है कि वेस्ट बैंक में यहूदियों के रहने से उनके भविष्य में आजाद फिलिस्तीन का सपना अधूरा रह जाएगा। इसको लेकर फिलिस्तीन ने कई बार इंटरनेशनल समुदाय से मदद भी मांगी है। फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियां बिखरी हुई हैं और इन बस्तियों को इजराइल रक्षा करती है। फिलिस्तीनियों का इन बस्तियों में आना नामुमकिन है। इसी कारण फिलिस्तीनी शहर इनसे कटे रहते हैं, जिसके कारण फिलिस्तीनी एरिया में ट्रांसपोर्ट कनेक्शन और बुनियादी ढांचे का विकास बहुत कठिन हो जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ बस्तियां काफी फैल गई हैं। इनमें नए घर जुड़े हैं, यहूदी प्रार्थना स्थल और शॉपिंग सेंटर बने हैं और यह इजरायली बस्तियां कहीं कहीं पर बड़ी है। इनमें मोडिन इलिट सबसे बड़ी इजरायली बस्ती है, जिसमें लगभग 73,000 लोग रहते हैं। बीते 15-16 सालों में इसकी आबादी 3 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों की प्रजनन दर बहुत अधिक है। इन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के औसतन 7-8 बच्चे हैं। इजराइल में वैसे भी प्रजनन दर काफी अधिक है। अगर मोडिन इलिट बस्ती देखे तो इसकी प्रजनन दर इजरायली और फिलिस्तीन क्षेत्र से काफी अधिक है। यहाँ औसतन हर महिला के 7.59 बच्चे हैं। वही वेस्ट बैंक की बात करें तो फिलिस्तीनी के बहुत कम बच्चे हैं। फिलिस्तीनी महिलाओं के औसतन 3.4 बच्चे हैं। फिलिस्तीनी और इजरायली दोनों वेस्ट बैंक पर अपना अपना दावा करते हैं। 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने निर्णय लिया था कि वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती हैं और इसके बाद 1981 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने जिम्मी प्रशासन के फैसले को गलत मानते हुए कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि बस्तियों पर इजरायली का शुरुआत से कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद अमेरिका ने अपनी स्थिति में बदलाव करते हुए इजरायल के कब्जे को अवैध की जगह अनुचित माना था।
इसके जरिए अमेरिका ने इजराइल को लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों से बचाया था। 2016 के अंत में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव लाया गया जिसमें इजराइल के अवैध कब्जे को खत्म करने की मांग की गई। तब तत्कालीन ओबामा प्रशासन ने इजराइल के समर्थन की नीति में बदलाव करते हुए इस प्रस्ताव पर वीटो करने से इनकार कर दिया था और बहुत कम लोग वेस्ट बैंक की इस जमीन को 2 स्वतंत्र देशों में बांटने के विचार में समर्थन करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2006 में 70% फिलिस्तीनी और 68% इजरायली इस विचार का साथ देते हैं, जबकि 2018 में यह संख्या कम हो गई जिसमें 44% फिलिस्तीनी और 55% इजरायली इसका साथ दे रहे हैं। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप देखते रहिए NI न्यूज।